आज की जो खबरें हैं उसमें दो तरह की हैं। एक तो आईएमएफ के साथ जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत ने शोर मचाया, धमालें, लुडियाँ, बल्कि हमने एक वज़ीर को तो देखा नहर में छलांग लगा रहा है, डुबकियाँ भी लगा रहे हैं, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो एक दफ़ा तो मैं भी ये समझने पर मजबूर हो गया कि ये कोई बहुत बड़ा हमें को पाकिस्तान को अनमोल तोहफ़ा मिल गया। 23 दफ़ा प्रोग्राम आईएमएफ का पाकिस्तान में आ चुका है, कभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी मुकम्मल नहीं हुआ। और जहाँ पर भी आईएमएफ गया उसने उड़ा के रख दिए वहाँ की इकॉनमी और करेंसी को। लेकिन यहाँ पर हमारा अगर मीडिया में देखूँ तो सारे दिन से एक शोर मचा हुआ है। आज सुबह स्टॉक मार्केट का शोर भी मचा दिया गया। इंटर बैंक यानी बैंक बंद हैं, डॉलर के रेट को इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि जी वो 270 पे अवेलेबल है। मैंने ख़ुद मार्केट में फ़ोन किया कि यार $100 चाहिए, तो कोई बंदा 282-83 से कम पे बात नहीं कर रहा था। लेकिन वो जो वज़ीर ख़जाना साहब और उनके हवारी और वो जो लोग साथ हैं उनके धमालें डाल रहे हैं, लुडियाँ डाल रहे हैं कि जनाब पता नहीं पाकिस्तान ने क्या मार्का मार लिया। तो एक तो ये स्टोरी है, इस पर डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि ये एक IMF जहाँ पर भी गया है ना वहाँ पर ग्रोथ तेज़ होती है, ना वहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म होती है, ना करेंसी जो है उस मुल्क की वो बेहतर होती है। तो ये क्यों हम इतना वावेला मचा रहे हैं, बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? और स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से नीचे जाने से मेरा और आपका किसी गरीब आदमी का क्या फ़ायदा? वो जो सट्टेबाज वहाँ पे बैठे हैं जिनको फ़ोन कर कर के इसहाक डार साहब ने कहा कि इतने शेयर्स खरीद लो, इतने पॉइंट ऊपर चली जाएगी, इतने नीचे आ जाएगी, उसका आप क्या और मेरे से क्या ताल्लुक़? क्या किसी गरीब के बच्चे को नौकरी मिलेगी इससे? ये एक तो हम ये है। दूसरा पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नवाज़ शरीफ साहब अब दुबई से सऊदी अरब जा रहे हैं। पहले ये ख़बरें आई थी कि वो दुबई से लंदन वापस चले जाएंगे। अब ये पता चला है कि वो 2 हफ़्ते रुकेंगे वहाँ पर और बड़ी अहम मुलाकातें तय हैं। फिर समझ नहीं आ रही कि अगर तय हैं तो 2 हफ़्ते क्या करेंगे वहाँ पर। लेकिन हो सकता है कोई तरला प्रोग्राम हो, कोई नया तरला प्रोग्राम हो, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के ज़राए और बहुत सारे दूसरे ज़राए ये बताते हैं कि दुबई में कोई किसी तरह की चीज़ें तय नहीं हो सकी। और इलेक्शन कब होना है, केयर टेकर्स कौन होंगे, क्या सीट एडजस्टमेंट होनी है या नहीं, ये चीज़ें जो हैं अभी तक तय नहीं हुई। लेकिन अभी उधर तो तय नहीं हुई, अब एक नया एक कटा खुल गया है। वो ये है कि अलीम खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि जहांगीर तरीन साहब हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो ये जो पीटीआई से लोग जो आ रहे थे और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मिले आके, अलीम खान साहब के साथ मिले आके, और अब ख़बरें फीड की गई हैं मुस्लिम लीगी ज़राए की तरफ से कि कोई 35-40 और लोग इनके साथ मिलने वाले हैं। तो वो जो एक प्रेशर ग्रुप तो अब ये नहीं रहा। तो अब तो ये नवाज़ शरीफ साहब और आसफ़ अली ज़रदारी साहब के सामने एक सीरियस एक मामला आ गया है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, ये तो आपको पता है दोनों खान साहब की एटीएम के तौर पर मशहूर थी। पैसे की कोई कमी नहीं है, जहाज़ भी अपने हैं, भर भर के मेंबर भी ला सकते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब मामला हो गया सियासी तौर पर कि एक नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक नई चीज़ जो है वो इससे 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 खुल जाएगी। तीसरी एक पॉलिटिकल जो अहम जो डेवलपमेंट लाहौर में हो रही है वो ये कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकातें जो हैं परवेज़ इलाही साहब से, वो नाकाम अभी तक साबित हुई हैं। परवेज़ इलाही साहब किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं पीटीआई के साथ रहूँगा। ये पहला मौका है कि चौधरी शुजात साहब की जो गुफ्तगू है वो परवेज़ इलाही साहब की समझ में नहीं आ रही। वैसे तो अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने कोई 40-50 दफ़ा चौधरी शुजात साहब के घर खाना खाया हुआ है, उनको चौधरी साहब की ज़बान बहुत अच्छी तरह आती है, समझ में आ जाती है कि चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की समझ में ये बात अभी तक जो चौधरी शुजात जो अपने बेटे चौधरी शाफ़े के साथ जाके उन्हें कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब ने उसको ना सुना है ना उसको माना है, और वो वहीं पर खड़े हैं। और बताया ये जाता है कि इसमें चौधरी परवेज़ इलाही ये फ़ैसला कर चुके हैं कि मोनस इलाही साहब करेंगे फ़ैसला। जहाँ पर रखा गया चौधरी साहब को वो कोई इतनी आसान जगह नहीं है। बड़ी मुश्किलें, बड़ी सौबतें, और वो 78 ईयर्स हैं बाय उनका वो
उनको स्टंट भी पड़े हुए हैं और भी उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, कमज़ोर भी हैं, लेकिन वो जो पीडीएम की हुकूमत जो उन्हें ताकत के ज़रिए हटाना चाहती है वो उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल पीटीआई के बहुत सारे लोग जिन्होंने बड़ी मौज उड़ाई 3, साढ़े 3, 4 साल, तो वो अचानक ही उनको अपनी क़यादत के बारे में बहुत कुछ नज़र आने लग गया और वो तो चंद घंटे बर्दाश्त नहीं कर सके और भाग के चले गए। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं और वो बिल्कुल किसी तरह का भी जो दबाव है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी क्या सूरत हाल है, क्या बातें हैं, जेल में कैसे रखा गया, तजम्मुल हम नुमाइंदे हमारे साथ हैं लाहौर से टेलीफोन लाइन पर। पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर